जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एकादशी, जो हमारे बैसाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत आता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये व्रत जो है कब किया जाए और इसका जो महात्म्य है। इस जो बैसाख के मास में जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो बरुथनी नाम से वो एकादशी आती है। इसका जो महत्व है, उसका जो महात्म्य है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम व्रत इत्यादि करते हैं इसके कथा सुनने का जो है विशेष महत्व होता है और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, आप ज्यादा लोगों को सुनाएंगे, उसका फल जो है आपको ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि जो है इस बार जो है 2024 में बैसाख मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो 4 अप्रैल शनिवार 2024 को जो है एकादशी तिथि का जो है व्रत रहेगा। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 3 अप्रैल 2024 को रात्रि में 11:25 पर जो है एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का जो समापन है वो जो है 4 तारीख को रात्रि में शाम के समय जो है रात में जो है 8:39 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 4 अप्रैल 2024 को ही जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। वैसे भी जो एकादशी का व्रत जो है वह द्वादशी युक्त ही किया जाता है। इसलिए भक्तों जो है 4 अप्रैल 2024 शनिवार को जो है बरुथनी एकादशी का जो है व्रत किया जाएगा। इस एकादशी का जो है अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है। इसके व्रत को करने वाले जो है सारे पापों से छूट जाते हैं। जिसे जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से इनको मुक्ति मिलती है और जो दुर्भाग्य जिसका होता है वो भी जो है सौभाग्य में बदल जाता है। इसी जो है इसका जो महात्म्य है वो इसकी कथा में आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसके जो है पूजा विधि के बारे में बता दूं कि पूजा विधि में पहले आपको सब बता चुका हूं। जिसका जो है दशमी से जो है एकादशी तिथि का जो है प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन जो है सायंकाल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना होता है और एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पहले उठ करके अपना जो है राम राम का उच्चारण करते हुए अपने जो है जो बिस्तर का जो सैया है आपको उसका त्याग कीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए। उसके बाद अपने स्नानादि से निवृत्त होकर के जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनको नमस्कार कीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए। उसके बाद अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर दादा दादी इत्यादि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बड़े भाभी जो भी आपके बड़े हैं, उन सबके जो है पैरों में अपना सर रख करके उनको नमस्कार कीजिए। उनसे आज्ञा लीजिए कि भाई मैं आज इस जो एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेकर के आप अपने देव स्थान पर आएं, वहां पर एक सुंदर घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने गुरु जी का ध्यान करें। मन ही मन उनसे आज्ञा लें कि आज मैं जो है इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो है अपना आशीर्वाद हमें दें। इस प्रकार से वहां पर जो है अपना इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु का पूजन करना है। उनको जो है वहां पर सुंदर उनका अभिषेक कीजिए, उनको जो है स्नान कराइए, दूध से दही से जो पंचामृत से उनको स्नान कराइए, गंगा जल से उनको स्नान कराइए और उनको जो है सुंदर आसन बैठने को दीजिए। उनको वस्त्र आभूषण दीजिए, यदि वस्त्र आभूषण संभव नहीं है तो कलावा के रूप में उनको वस्त्र आभूषण दीजिए। उनको चंदन लगाइए, उनको जो है पंचमेवा पंच मिठाई जो भी शर्करा खंड खाद्यानि जो भी आपके पास संभव है वो प्रसाद उनको भोग अर्पण कीजिए। तुलसी दल जो है उनके प्रसाद में जरूर देना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, भगवान विष्णु के जो स्वरूप है, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे भगवान हो, चाहे जो भी आप उनके स्वरूप में जो आप पूजा करते हैं, बिना तुलसी दल के जो है उनको भोग अर्पित नहीं किया जाता है। लेकिन एकादशी और पूर्णिमा को जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले जो है उसको तोड़ के रख लिया जाता है। इसलिए भक्तजनों, तुलसी दल से हमको प्रसाद उनको भोग लगाइए और उनको पूजा अर्चना कीजिए, कुछ दर्शन दक्षिणा इत्यादि उनको वहां चढ़ाइए। एक जो है इस व्रत को करने से पहले, पूजा करने से पहले एक संकल्प जरूर लेना है। इस संकल्प का जो है संक्षेप विधि में अपने जो है पहले वीडियो बना के आपको भेज चुका हूं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसको जो है विधि मिल जाएगी। बिल्कुल संक्षेप में मैंने आपको बताया है
कि कैसे अपना नाम गोत्र अपने जगह का जो उच्चारण करते हुए भगवान को जो है इस व्रत का जो है वो संकल्प लेना है। उसके बाद में अपना पूजा पाठ इत्यादि करके भगवान का पूजन कीजिए। अपना ग्रह ग्रस्त में उपवास का मतलब होता है, उप का माना नजदीक, वास का मन होता है रहना, यानी उस दिन सारा दिन आप जो भी कार्य करते हैं अपने मन से जो है भगवान को नाम जो है विस्मृत नहीं होना चाहिए। दिन में जो है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जो भी नाम आपको प्रिय लगता है दिन भर उसी नाम को रटते रहिए और उसी नाम के सहारे जो है अपनी दिनचर्या व्यतीत कीजिए। और इनका जो है भगवान की जो है इनकी कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं उस व्रत की कथा सुनने से उसके महात्म्य के बारे में हमें पता लगता है। भक्ति हमें जो है कथा सुनते हैं तो हमें भक्ति की जो है बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है, उस व्रत का महत्व हमें पता लगता है, उसके महात्म्य में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए भक्तों अब जो है मैं कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। संक्षेप में जो कथा इस प्रकार से है कि बैसाख के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो भगवान महाराज युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, इस जो बैसाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी महिमा हमें कहिए, वो कैसे किया जाता है। हे भगवान, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपको बताता हूं, इस लोक और परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो बैसाख मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो बरसी नाम से जानी जाती है। उसको करने से सदैव जो है मनुष्य जो है सारे पापों से जो है पापों की शिक्षा हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कोई दुर्भाग्य मनुष्य यदि उसको व्रत को करता है तो वो भी उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और ये जो है इस लोक के सारे भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को बरसनी के व्रत को करता है वो सारे पापों से दूर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म में मानधाता नाम के जो राजा थे उनको जो है इसी बरसनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धुंधुमार नाम के जो राजा हुए उनको भी इसी के जो है जो इसी व्रत के प्रभाव से उनके पापों से मुक्ति मिली और वो जो है स्वर्ग को गए। भगवान शंकर जी को ब्रह्म कपाल से जो है इसी व्रत के प्रभाव से मुक्त हुए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, जो सतयुग में जो है सतयुग में 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता था, कलयुग में मात्र वो फल जो है आपको बरसनी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसके फल की जो है हम कहीं कोई गिनती नहीं कर सकते, ये ऐसा अनन्य फल को देने वाला है। तो जो श्रद्धावान मनुष्य जो है इस बरसनी के व्रत को करे और वो जो है इस लोक के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम को पहुंचता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो है हर तरफ से पवित्र करने वाली है, महापातकों का नाश करने वाली है और जो है जो मनुष्य को हर प्रकार से भुक्ति और मुक्ति देने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, घोड़े के दान को जो है सबसे बड़ा माना गया, घोड़े के दान से बड़ा जो है हाथी का दान माना गया है, हाथी के दान से बड़ा जो है भूमि दान माना गया, भूमि दान से बड़ा सुवर्ण दान माना गया और सुवर्ण दान से जो है सबसे अधिक माना गया अन्न दान, जो किसी का भरण पोषण करता है उससे बड़ा कोई दान नहीं माना गया। और अन्न दान से ही जो है पितृ और देवता दोनों तृप्त होते हैं और मनुष्य जो है भूख और मुक्ति से प्राप्त होता है। हे नृपोत्रों, कपिश्वरों ने जो है कन्या दान को जो है अन्न दान के समान ही माना, उसके बराबर माना गया है। तो यह भगवान स्वयं जो है कहते हैं और उस प्रकार से कहते हैं कि गौ का दान भी जो है उसी के बराबर माना गया। गौ दान, कन्या दान, अन्न दान को तीनों को बराबर माना गया है। और उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी, जो इन सब दानों में सबसे उत्तम दान, इन तीनों दानों में भी जो बड़ा दान माना गया है वो विद्या दान माना गया है। तो वो कहते हैं जो बरसनी व्रत का जो व्रत जो कर लेता है उस मनुष्य को जो है इन सारे दानों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य पाप से रहे मोहित होकर के जो कन्या का धन लेता है, कन्या की कमाई खाता है, कन्या के कमाए हुए धन से जो है अपना जीवन यापन करता है, जो कन्या को बेचने से धन लेता है, जो किसी प्रकार से कन्या का धन हड़प कर लेता है या उसका धन का जो उपभोग करता है, वह जो मनुष्य निसंदेह पाप का जो है भागी होता है और अगले दिन में वो जो है विराट की योनि को जाता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए यदि उससे जाने अनजाने कोई पाप बन पड़े हैं तो उसको जो है बरसनी का व्रत करना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं यथाशक्ति धन युक्त जो मनुष्य जो है
अपनी कन्या को नाना प्रकार से अलंकारों से युक्त करके जो उसका जो है कन्यादान करता है, उसकी पुण्य की गणना जो है किसी भी कॉपी में या कहीं पर लिखा नहीं जा सकता। उसको जो अनंत पुण्य की फल मिलती है। उसके जो है पुण्य को लिखने के लिए किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है। तो वो जो फल है वो बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अब इसका जो नियम है वो कहते हैं क्या है कि दशमी और एकादशी के दिन मनुष्य क्या करे कि कांसे के पात्र में भोजन ना करे, मांस ना खाए, मांस यानी उड़द की दाल और मसूर की दाल ना खाए, चना ना खाए, कोदो ना खाए, शाक ना खाए, शहद ना खाए, पराया अन्न का त्याग करे और दूसरी बार भोजन ना करे और स्त्री प्रसंग ना करे। ये सारे नियम जो है दशमी और एकादशी पर्यंत माने गए हैं। दशमी के दिन भी नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, दशमी और एकादशी को जुआ नहीं खेलना है, सोना नहीं है, पान नहीं खाना है, दतुआ नहीं करना है, पराई निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। जो पतित लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो गिरे हुए हैं, जो ब्रह्म हत्यारे हैं, गौ हत्यारे हैं, उनके साथ जो है बात नहीं करनी है और क्रोध नहीं करना है, झूठी बात नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है। इन सब बातों का जो है एकादशी और दशमी के दिन खास ध्यान रखे। दशमी के दिन का परहेज करते हुए एकादशी का विशेष का ध्यान रखना चाहिए। और द्वादशी के दिन क्या ना करे मनुष्य, द्वादशी के दिन जो है कांसे के पात्र में भोजन ना करे, मांस और मसूर की दाल ना खाए, शहद ना खाए, झूठ ना बोले, व्यायाम ना करे और कोई मेहनत का कार्य ना करे, दूसरी बार भोजन ना करे, स्त्री प्रसंग ना करे, क्षार और नमक ना खाए और तेल ना लगो, मालिश ना करे और पराया अन्न ना खाए। इन 12 वस्त्रों को जो है 12 वस्त्रों का जो है द्वादशी के दिन जो है वर्जित माने गए हैं। तो भगवान कहते हैं, हे राजन, इस विधि से जिनके द्वारा जो है बरसनी का व्रत किया गया उनके सब पापों का क्षय हो जाता है और व्रत के अंत में जो है उनको सद्गति की प्राप्ति होती है। इन सब यत्नों से, पापों से डरे हुए और सूर्य के जो पुत्र है यमराज, उनसे जो डरे हुए मनुष्य है उनको जो है इस बरसनी का जो है इस बरसनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से, अब मैं सुन लो मेरी बात, जो इस एक बरसनी एकादशी का जो महत्व मैंने आपको बताया, इस कथा को बताया, इसको पढ़ने और सुनने और सुनाने से जो है 1000 गौ के दान के बराबर फल मिलता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, इसको जो है आप कथा को बार बार सुनिए और आगे अपने प्रियजनों को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उसका पुण्य जो है आपको प्राप्त हो। 1000 गौ के बराबर दान का जो फल वो आपको प्राप्त होने जा रहा है यदि आप इस कथा को किसी को सुनाते हैं और आप सुनते हैं। और यह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंद करता है। यदि कथा को आप सुनते हैं तो आपको जो है सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस महत्व को जरूर सुनना चाहिए और अपने प्रियजनों को आगे जरूर सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी, जो भी इस बरसनी एकादशी के व्रत को करता है वो मनुष्य जो है निसंदेह जो है मेरी धाम को यानी कि स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो कहते हैं कि इस महीने जो है तिल की जो उत्पत्ति जो है इसी बैसाख के महीने में जो है तिल की उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए इसमें जो है तिल का दान जो है बहुत ही उत्तम माना गया है। इसलिए तिल का दान करना चाहिए यथासंभव। और भगवान विष्णु को हो सके तो तुलसी की सूखी लकड़ी का जो है उस पर थोड़ा सा रुई लगा करके, उसमें घी लगा करके, उसका दीपक जो है भगवान जो श्री कृष्ण है उनको या भगवान विष्णु का जो स्वरूप है या भगवान राम का जो स्वरूप है उनके आगे उसका जोत चलाने से उसको जो है अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए भक्तजनों, इस एकादशी के महत्व को मैंने आपको बताया, इसकी कथा सुने। कथा सुनने के बाद में उस दिन जो है रात्रि में भगवान जो है जागरण करे और कीर्तन करे, भगवान का भजन करे और प्रातः काल में जो है भगवान का जो है पालना करे। और पालना जो है उनका जो जिन लोगों का अगले दिन प्रदोष का व्रत रहता है या कोई और व्रत रहता है तो उनको जो है फल इत्यादि लेकर के इस व्रत को खोलना चाहिए और नहीं तो जो है कोई चावल का दाना लेकर के या कोई ऐसा चीज लेकर के इस व्रत को खोल लेना चाहिए। भक्तजनों, द्वादशी के दिन सूर्य व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान जरूर करें, तभी इस एकादशी का जो है पूर्ण फल आपका। कोई व्रत करते हैं, व्रत के बाद यदि आप कोई दान पुण्य नहीं करते, कोई दान नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए व्रत करने के बाद, व्रत खोलने से पहले
या तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, या कुछ ऐसा करें, कुछ दान करें, तो उससे जो है आपको फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, इस प्रकार से ये जो बरसनी का व्रत है वो आपको हर तरफ से उत्तम फल को देने वाला है। इसलिए जो है आपके घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर कीजिए। और आप जो है इस कथा को जो है आप खुद भी सुनिए, और अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो प्रेमीजन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनको भी सुनाइए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय जय श्री सीताराम भक्तों।